मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज हम केंद्रीय स्थल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। क्रिस्टेलर्स सेंट्रल प्लेस थ्योरी। यह सिद्धांत क्रिस्टेलर ने 1933 में प्रतिपादित किया। यह जर्मनी के केंद्र स्थलों पर आधारित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में केंद्र स्थलों के उपयोग करने वाली क्रियाओं, यातायात व्यय और आर्थिक तंत्र के मापक के आधार पर मॉडल बनाया गया है। इसका हमें अध्ययन करना है। हम रिपीट करते हैं कि यह जो सिद्धांत है या मॉडल है, वह क्रिस्टेलर ने जर्मनी देश के केंद्र स्थलों के अध्ययन पर आधार मानकर निर्मित किया था। इस सिद्धांत में कुछ मान्यताएं मानी गई हैं, अर्थात कि पहले से निश्चित है कि स्थितियां किस प्रकार की होंगी। मॉडल प्रदेश एक समतल मैदान है जिसके हर भाग में कृषि एवं संसाधनों के वितरण की दिशाएं समान हैं। जनसंख्या घनत्व, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, आवागमन की दिशा, उत्पादन की तकनीक भी समान है पूरे क्षेत्र में। उपजाऊ भूमि का कुछ भाग केंद्र स्थल को आधार प्रदान करता है, अर्थात वस्तुएं प्रदान करता है। यह केंद्र समीपवर्ती क्षेत्र को सामग्री एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक केंद्र षटभुजीय व्यापार क्षेत्र का केंद्र होता है। इसे षटभुजीय जाल भी कहा गया है। ऐसा क्रिस्टेलर ने इसलिए माना है कि अगर किसी सेवा केंद्र के चारों ओर वृत्त माना जाए और इस तरह के सेवा केंद्रों के वृत्त अगर माने जाएं और उसका अध्ययन किया जाए तो कुछ क्षेत्र अध्यारोपित हो जाता है और कुछ क्षेत्र वंचित रह जाता है। जैसे ये क्षेत्र, यहाँ किसी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं पहुंचेंगी और न ही इस पृष्ठभूमि का कोई भी पदार्थ केंद्र तक पहुंच पाएगा। इसलिए क्रिस्टेलर ने षटभुजाओं की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए केंद्र स्थलों के चारों ओर सेवाओं का प्रसार जो है वह षटभुजीय प्रकार से होगा, ऐसा माना है। अर्थात यह जो केंद्र और उपकेंद्र, छोटे केंद्रों का जो पदानुक्रम है, उसकी व्यवस्था षटभुजीय प्रकार से मानी गई है। 3 प्रकार के जाल का वर्णन किया है, अर्थात नेटवर्क का वर्णन किया है क्रिस्टेलर ने। केंद्र स्थल उपभोक्ताओं से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे K3 जाल कहा गया है। इसमें प्रत्येक केंद्र षटभुज के शीर्ष बिंदुओं पर स्थित केंद्रों के 1/3 प्रदेश को सेवा प्रदान करता है। ब में हम देखते हैं K4 नेटवर्क, अर्थात यातायात सिद्धांत पर यह आधारित है। परिवहन व्यय इसमें कम होता है। निम्न स्तर के केंद्र जो है वह भुजाओं को 2 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो भुजा है इसके मध्य के बिंदु पर यह केंद्र स्थित है और यह दूरी जो है वह न्यूनतम है, इसलिए इसे यातायात के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। स में हम देखते हैं कि केंद्र स्थलों एवं उनके बाजार क्षेत्र का संगठन प्रशासनिक सिद्धांत है। इसका संगठन यानी राजनैतिक प्रशासनिक सुरक्षा की दृष्टि से यह K7 नेटवर्क है। छोटे बड़े केंद्रों की भली भांति संबद्धता होनी चाहिए। इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं कि जो बड़ा केंद्र है उसके निम्न स्तर के केंद्र इन कोनों पर न होकर कुछ अंदर की ओर हैं। यह दूरी इस प्रकार है कि संगठनात्मक, सुरक्षात्मक और राजनीतिक रूप से ये संबद्ध रहें आपस में। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। क्रिस्टेलर के
सिद्धांत के अनुसार उच्चतर केंद्रों का सेवा क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। ये बड़े केंद्र है, इनका सेवा क्षेत्र अधिक विस्तृत है। सेवा क्षेत्र षटकोणीय है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर षटकोण बनाते हैं तो कोई भी क्षेत्र खाली नहीं जाता और अध्यारोपित भी नहीं होता। सबसे छोटे केंद्र स्थल से बाजार क्षेत्र का प्रसार 4 किलोमीटर होता है। दो निकटतम केंद्र के बीच की दूरी 7 किलोमीटर मानी गई है। पदानुक्रम में बाजार केंद्र 3, यातायात 4 और प्रशासनिक सिद्धांत हेतु 7 का अनुपात क्रियाशील रहता है। औद्योगिकरण कारक पर इस संकल्पना में, इस सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसे हम मान सकते हैं कि यह एक कमी है इस सिद्धांत की। लेकिन आर्थिक और भौगोलिक अध्ययनों में क्रिस्टेलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसका अध्ययन और इसको समझना बहुत आवश्यक है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन हेतु। धन्यवाद।